Ninth class students, today I am going to start the third chapter of history, that is Jainism and Buddhism. India saw the rise of two great religions, Jainism and Buddhism, in the 6th century BC. 6th century BC में इंडिया ने दो महान धर्मों का उदय देखा और वो महान धर्म थे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। क्या कारण थे जैनिज्म और बुद्धिज्म के राइज होने के, उदय होने के 6th century BC में? लेट्स रीड अबाउट दिस। इन द बिगिनिंग द वैदिक रिलीजन और ब्राह्मणिकल रिलीजन वॉज वेरी सिंपल। शुरुआत में वैदिक रिलीजन, वैदिक धर्म या ब्राह्मणिकल धर्म बहुत साधारण था और इसे समझना बहुत आसान था। बट स्लोली, पर धीरे धीरे बहुत सारे डिफेक्ट्स, कुरीतियाँ इसके अंदर आ गई, इसमें समा गई इस धर्म में। किस धर्म में? ब्राह्मणिकल यानी हिंदू धर्म में या वैदिक रिलीजन में। एंड दिस रिलीजन बिकेम वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव। और ये रिलीजन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था, जटिल हो गया था, रिजिड हो गया था, और एक्सपेंसिव मीन्स खर्चीला हो गया था। इन द 6th century BC, 6th century BC में common people began to feel its weight and pine for a simple religion which could be easily understood by them. 6th century BC में आम लोग इसके वेट को, इसके भार को सहने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। इस धर्म को बहुत जटिल, सख्त, हार्ड महसूस कर रहे थे, जिसको वहन कर पाना, जिसको चलाना उन्हें कठिन लग रहा था। और पाइन और ऐसे साधारण धर्म की तलाश में थे जिसे समझना उन्हें आसान हो सके। दिस रिजल्टेड इन द राइज ऑफ न्यू सेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जिसका रिजल्ट का क्या हुआ, जिसका प्रमाण क्या हुआ कि दो नए सेक्ट्स, दो नए धर्म जैनिज्म और बुद्धिज्म के रूप में उदय हुए, राइज हुए। सम ऑफ द मेन कॉजेस, क्या कारण थे जो रिस्पॉन्सिबल थे इन दोनों धर्मों के उदय होने के, ये नीचे लिखे गए। कॉम्प्लिकेशन एंड रिचुअलिज्म इन हिंदुइज्म, हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गई, रिजिडिटी आ गई थी और रिचुअलिज्म आ गया था। रीति रिवाज, ढोंग, आडंबर हिंदू धर्म में पनप गए थे। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉज दैट लेड टू द राइज ऑफ द न्यू रिलीजियस मूवमेंट, पहला कारण, पहला महत्वपूर्ण कारण विच लेड, जिससे उदय हुआ दो धार्मिक आंदोलन जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म का, वो था वैदिक रिलीजन, वैदिक धर्म। वैदिक धर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, रिजिड हो गया था, सख्त हो गया था। इट हैड फेल्ड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कॉमन पीपल। वैदिक धर्म अब आम जनता की ज़रूरतों को संतुष्ट करने में फेल हो गया था। Hence they were after some simple faith which was devoid of all complications and ritualism. इसीलिए वो ऐसे फेथ, विश्वास, आस्था की तलाश में थे, ऐसे साधारण आस्था की तलाश में थे जो कॉम्प्लिकेशन से डिवॉइड हो, कॉम्प्लिकेशन से रहित हो, और जो रिचुअलिज्म, धार्मिक ढोंग, आडंबर से फ्री हो। एक्सेस ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, वैदिक रिलीजन में बहुत ज़्यादा एनिमल्स की बलिदानियाँ दी जाती थी। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में द आर्यन सेल्डम टुक मीट, आर्यंस मीट नहीं खाते थे। बट नाउ इन अबाउट द 6th century BC, पर अब 6th century BC में एनिमल सेक्रीफाइस
एनिमल्स की बलिदानियाँ, एनिमल्स को मारा जाना अब आम बन गया था, हैड बिकम वेरी कॉमन, सो मच सो दैट मैनी एनिमल्स हैड बिगन टू बी सेक्रीफाइस। इतना आम बन गया था कि बहुत सारे एनिमल्स यज्ञ में सेक्रीफाइस किए जाते थे, यज्ञ में उनको मार कर उनकी आहुतियाँ दी जाती थी, विच वर अदरवाइज कंसिडर्ड टू बी वेरी सैक्रेड, जो कि बहुत ही पवित्र माना जाता था। समटाइम नॉट वन बट मैनी एनिमल्स वर सेक्रीफाइस, कई बार एक नहीं बहुत सारे एनिमल्स को का सेक्रीफाइस किया जाता था। द कॉमन पीपल डिड नॉट लाइक सच अ रिलीजन एनीमोर, और आम लोग इस धर्म को अब पसंद नहीं करने लगे थे। नाउ एक्सपेंसिव रिलीजन, थर्ड रीजन was that Vedic religion has become very expensive, काफ़ी खर्चीला हो गया था। वैदिक धर्म अब काफ़ी एक्सपेंसिव, खर्चीला हो गया था। The performance of yajna, यज्ञ की परफॉर्मेंस was regarded as a sacred duty, यज्ञ करना अब पवित्र ड्यूटी माना जाने लगा था हर एक घर का। बट वाइल द रिच कुड ईजली अफोर्ड इट, जो अमीर लोग थे वो तो आसानी से यज्ञ करवा सकते थे। द masses could not possibly perform such expensive sacrifices, बट जो आम जनता थी वो इस एक्सपेंसिव खर्चीले सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म नहीं कर सकते थे, खर्चीले यज्ञ को नहीं करवा सकते थे। हैज़ दे रिवोल्टेड अगेंस्ट देयर ओन रिलीजन, इसीलिए उन्होंने अपने धर्म के बरखिलाफ ही विद्रोह किया। प्रेडोमिनेंस ऑफ द प्रीस्टहुड, प्रीस्टहुड संत महात्माओं का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व, इम्पोर्टेंस या डोमिनेशन या अधिकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था सोसाइटी के ऊपर। द वर्ण डिसाइडेड सोसाइटी जनरेटेड सोशल टेंशंस, जो वर्ण था इससे सोशल टेंशंस बहुत बढ़ गई थी। द क्षत्रियस रिएक्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट द रिचुअलिस्टिक डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण्स, क्षत्रिय ने बड़ी सख्ती से ब्राह्मण्स का जो रिचुअलिस्टिक, जो ढोंग आडंबर या जो रीति रिवाज जो बिना मतलब के धर्म के नाम पर खर्चीले रीति रिवाज करवाते थे, उसके खिलाफ क्षत्रिय ने बड़ी सख्ती से, बड़ी ताकत से विद्रोह किया। द क्षत्रिय रिएक्शन अगेंस्ट द डोमिनेशन द प्रीस्टली कास्ट कॉल्ड ब्राह्मण्स, और क्षत्रिय का जो रिएक्शन था संत महात्मा की क्लास के डोमिनेशन, प्रभुत्व के ऊपर, जो अधिकार के ऊपर, जिन्हें ब्राह्मणास कहा जाता था, हु क्लेम्ड वेरियस, जो क्लेम करते थे बहुत सारी फैसिलिटीज़ की, जो राजाओं से बहुत सारी सहूलतें चाहते थे। वॉज वन, ये भी एक कारण था नए धर्म के राइज होने का। बोथ गौतम बुद्ध एंड वर्धमान महावीर, दोनों ही वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध क्षत्रिय क्लैन से थे, एंड बोथ डिस्प्यूटेड, और दोनों ने ही ब्राह्मण की अथॉरिटी पावर्स के बरखिलाफ डिस्प्यूट किया, झगड़ा किया या लड़ाई की या विद्रोह किया। डिफिकल्ट लैंग्वेज, जो लैंग्वेज थी वैदिक रिलीजन में यूज़ की जाने वाली, वो काफ़ी मुश्किल थी। The Vedic religion had no doubt become full of complications and ritualism. वैदिक रिलीजन no doubt अब कॉम्प्लिकेशंस और रिचुअलिज्म से भर गया था, जटिलताओं और ढोंग आडंबर से भर गया था। But the worst thing with it was that it still clung to the Sanskrit language.
बट वर्स्ट थिंग क्या थी, वर्स्ट मतलब सबसे जो खराब बात क्या थी कि अभी ये संस्कृत लैंग्वेज से चिपका हुआ था। संस्कृत लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था विच द कॉमन पीपल नाउ डिड नॉट अंडरस्टैंड, जो कि आम जनता की समझ से बाहर थी। दे कुड नॉट गो ऑन रिसाइटिंग द हिम्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैम। अब वो हिम्स, राग, स्वर रिसाइट नहीं कर सकते थे इसे समझे बगैर। They wanted a religion whose literature would be in the language they could easily understand. और वो ऐसे धर्म की तलाश में थे whose literature would be in the language, जिसकी लिटरेचर ऐसी लैंग्वेज में हो, जिसका साहित्य ऐसी भाषा में हो जिसे वो आसानी से समझ सके। Now caste system. The caste system also played havoc with the Vedic religion. कास्ट सिस्टम ने भी एक तरह का वैदिक रिलीजन के साथ में बड़ा ही दुश्मनी का काम किया। मैन बिलोंगिंग टू हाई कास्ट, जो हाई कास्ट के लोग थे, हैड बिगन, अब उन्होंने चोटी या लोअर कास्ट के लोगों से नफरत करनी शुरू कर दी थी, स्पेशली शूद्रास के साथ में। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, उन्हें टेम्पल्स में जाने की इजाज़त नहीं थी। एंड ड्रॉ वाटर आउट ऑफ देयर वेल्स, और कुओं से पानी भी नहीं लेने दिया जाता था। सच ट्रीटमेंट कुड नॉट बी टॉलरेटेड बाय द कॉमन पीपल फॉर लॉन्ग, और ऐसी ट्रीटमेंट आम जनता सहन नहीं कर सकती थी ज़्यादा देर तक। दे वर नाउ